उखे वौ चौथस्य अध्ययनस्य एवं खलु जम्बो तेनम कालेनम तेनम समयनम राय गीह नैरे गुणशीलय चैये तत्थनम सेनीय राया काश्वे नामम गहा वै परिवसई जहा मकाई 16 वासा पर्याओ विपुले सिद्धे एवं खेमय वि गहावई नवरम काकंदी नैरी 16 वासा पर्याओ विपुले सिद्धे एवं धिति हरेवी गहावई काकंदी नैरी 16 वासे पर्याओ जाओ विपुले सिद्धे एवं कैलासे वि गहावई नवरम सागय नैरे 12 वासाई पर्याओ विपुले सिद्धे एवं हरिचंदने वि गहावई सागय नैरे 12 वासा पर्याओ विपुले सिद्धे एवं वारत्तय वि गहावई नवरम राय गिह नैरे 12 वासा पर्याओ विपुले सिद्धे एवं सुदंसने वि गहावई नवरम वाणिये गामे नैरे 2 पलाशय चैये 5 वासा पर्याओ विपुले सिद्धे एवं पुण्भद्देवी गहावई वाणिये गामे नैरे 5 वासा पर्याओ विपुले सिद्धे एवं सुमन भद्देवी गहावई सावत्थी नैरी बहुवासा पर्याओ विपुले सिद्धे एवं सुपैठेवी गहावई सावत्थी नैरी 27 वासा पर्याओ विपुले सिद्धे एवं मेहवी गहावई राय गिह नैरे बहुही वासाई प्रियाओ विपुले सिद्धे उखेवौ 15 अध्ययनस्य एवं खलु जम्बो तेनम कालेनम तेनम समयनम पोलासपुरे नैरे श्रीवने उज्जाने तत्थनम पोलासपुरे नैरे विजय नामम राया होथा तस्सनम विजयस्य रन्नो श्री नाम देवी होथा वन्नव तस्सनम विजयस्य रन्नो पुत्ते श्रीये देवी अत्तय अय मुत्ते नामम कुमारे होता सुकुमाले तेनम कालेनम तेनम समयनम समने भगवम महावीरे जाव श्री वने विहिरई तेनेव तेनम कालेनम तेनम समयनम समनस्य भगवो महावीरस्य जेठे अन्ते वासी इंद भूई जहा पन्नतीय जाव पोलासपुरे नैरे उच्चनीय जाव अड़ाई इमं चैनम आई मुत्ते कुमारे नहाय जा विभूषिये बहुही दारिये ही डिम्भिया ही कुमारिया ही सद्धिम संप्री बुड़े सयाओ गेहाओ पड़िनिखमई पड़िनिखमिता जनेव इंदठाने तेनेव उआ गए तेहि बहुही दारिये ही डिब्बिया ही कुमारिया ही सद्धिम संपरि उड़े अभिरम माने विहिरई तैनम भगवम गोयमे पोलासपुरे नैरे उच्चनीय जाव अड़माने इंदठानस्य अदुर सामंतेनम वीवयई तैनम से अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम अदुर सामंतेनम वीवयमानम पासे पासिता जेनेव भगवम गोयमे तेनेव उआ गए भगवम गोयमम एवं व्यासी केनम भन्ते तुभ्ये किं वा अडह तैनम भगवम गोय में अयमुत्तम कुमारम एवं व्यासी अम्हेनम देवानुपिया समना निगंथा इरिया समिया जाव बंभियारी उच्चनीय जाव अड़ामो तैनम अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं व्यासी एहनम भन्ते तुभ्ये जन्नम अहम तुभ्यम भिक्षम दवावे में तिकट्टु भगवम गोयमम अंगुलियम गिनहई गिनहिता जेनेव सय गीहे तेनेव उआ गए तैनम सा श्री देवी भगवम गोयमम एजमानम पासई पासिता हठ तुठ जाव आसनाओ अभुठेई अभुठिता जेनेव भगवम गोयमम तेनेव उआ गया भगवम गोयमम तिखुतो अयाहिनम पयाहिनम करे करिता वंदई नममसई वंदिता नममसिता विउलेनम असन पान खाइम साइमेनम पढ़ी लाभई जाओ पढ़ी विसज्जय तैनम साई मुक्ते कुमारे भगवम
गोयमम एवं व्यासी कहिनम भन्ते तुभ्ये परिवसः तैनम भगवम गोयमे अयमुत्तम कुमारम एवं व्यासी एवं खलु देवानुपिया मम धम्मायरिये धम्मो वैसय भगवम महावीरे आईगरे जाव संपाऊ कामे इहेव पोलासपुरस्य नैरस्य बहिया श्री वने उज्जाने आहा पड़ी गहम उग्गनहिता संजमेनम तवसा अप्पानम भावे माने विहिरई तैनम अहम में परिवसामो तैनम से अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं व्यासी गच्छामिनम भन्ते अहम तुभ्यहिं सद्धिम समनम भगवम महावीरम पाय वंदे आहासुहम देवानुपिया तैनम से अयमुत्ते कुमारे गोयमेनम सद्धिम जेनेव समने भगवम महावीरे तेने उवागच्छिता समनम भगवम महावीरम तिखुतो अयाहिनम पयाहिनम करिता वंदई जाओ पजुवासे तैनम भगवम गोयमे जेनेव समने भगवम महावीरे तेनेव उवागय जाओ पड़ी दंसिता संजमेनम तवसा अप्पानम भावे माने विहिरे तैनम से समने भगवम महावीरे अयमुत्तस्य कुमारस्य धम्म कहा तैनम से अयमुत्ते कुमारे समनस्य भगवो महावीर से अंतीय धम्मम सोचा निसमम हठ तुठ जम नवरम देवानुपिया अम्मा पियरो आपुच्छामि तैनम अहम देवानुपियानम अंतीय जाव पव्ययामि आहा सोहम देवानुपिया माँ परिबंधम करे है तैनम से अयमुत्ते कुमारे जेनेव अम्मा पियरो तेनेव उवागय जाव पव इत्तय अयमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो एवं वयासी बालेसी ताव तुमम पुत्ता ऐसुम बुद्धेसी तुमम पुत्ता किन्नम तुमम जानासी धम्मम तैनम से अयमुत्ते कुमारे अम्मा पियरो एवं वयासी एवं खलु अहम अम्याओ जम चेव जानामि तम चेव न जानामि जम चेव न जानामि तम चेव जानामि तैनम तम अयमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो एवं वयासी कहनम तुमम पुत्ता जम चेव जानासी तम चेव ना जानासी जम चेव ना जानासी तम चेव जानासी तैनम अयमुत्ते कुमारे अम्मा पियरो एवं व्यासी जानामि अहम अम्याओ जाहा जायनम अवश्यम मरियव्वम न जानामि अहम अम्याओ काहे वा कहीं वा कहम वा कैची रेन वा ना जानामि अहम अम्याओ के ही कम्माय यने ही जीवा नेरिये तिरख जोनिये मनुष्य देवेशु उववज्जन्ति जानामि नम अम्मयाओ जहा सये ही कम्माय यने ही जीवा नेरिये जाव उववज्जन्ति एवं खलु अहम अम्मयाओ जम चेव जानामि न तम चेव जानामि जम चेव न जानामि तम चेव जानामि तम इच्छामि नम अम्मयाओ तुभ्ये ही अबुन्नाय जाव पवित्र तैनम तम अयमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो जाहे नो संचायंती बहु ही आग वनाही जाव तम इच्छामो ते जाया एक दिवस मवी राय सिरिम पासे तैनम से अयमुत्ते कुमारे अम्मा पियो वयन मनुवत्तमाने तुषीनीय संचिठई अभिषेयो जहा महाबलस्य निखमनम जाओ समाई माई एकारस अंगाई अहिजई बहुई वासाई सामन परियाओ गुण रैनम जाव विपुले सिद्धे उखेवो सोलमस्य अध्ययनस्य एवं खलु जम्बो तेनम कालेनम तेनम समयनम वानारसीय नैरिये काम महावने चेये तथनम वानारसीय अलख्ये नामम राया होता तेनम कालेनम तेनम समयनम समने भगवम महावीरे जाव विहरई परिसा निग गया तैनम अलख्य राया इन्हीं से कहा लद्धट्टे सामान्य हट्ट तुट्ठ जहा कोनिये जाव पजुआ से धम्म कहा तैनम से अलख्य राया समनस से भगो महावीर से अंत्य जहा उदायने ताहा निखंते नवरम जेठम पुत्रम रज्जे अहि सिंचई एकारस अंगाई बहुवासा प्रियाओ जाव विपुले सिद्धे एवं खलु जम्बू समनेनम छठमस्य वग्गस्य अयमठ्ठे पणत्ते सप्तमो वग्गो जैनम भन्ते सप्तमस्य वग्गस्य उखेवो जावतेरस्य अध्ययनपण ततंजहा नंदा तह नंद वई
नंदोत्तर नंद सेनिया चेव मरुया सुमरुया महामरुया मरुदेवाय अठमा भद्दाये सुभद्दाये सुजाया सुमनाइया भूय दिन्नाय बोद्धव्वा सेनिये भज्जान नामाई। जैनम भन्ते तेरस्य अध्ययना पणत्य पढ़मस्यनम भन्ते अध्ययनस्य समनेनम जाव संपत्तेनम केयठे पणत्ते एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम राय गीह नैरे गुणशीले चेये सेनिये राया वन्नव तस्सनम सेनियस्य रन्नो नंदा नामे देवी होता वन्नव सामी समोसढ़े परिसा निगया तैनम सा नंदा देवी इमी से कहाय लद्धट्ठा समाना जाव हट्ट तुट्ठा कोडम्बीय पुरी से सद्दा वे सद्दा वित्ता जानम दुरुहै जहा पौमा वै जाव एकारस्य अंगै अहि जित्ता संवासाई प्रियाओ जाव सिद्धा एवं तेरसवी नंदागमेन ने यव्वाओ निखे वो। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। लीजिए आलोचना पहले करें, आगे प्रवेश करें। आग में तिबीह पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे ये हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलो। जम्बा इधम बच्चा मेलियम हीनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठू दिन्नम दुट्ठू परिच्छियम ए काले कौ सज्जाओ कालेन कौ सज्जाओ सज्जाया ए सज्जाय सज्जाया न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कड़ तस्मिच्छामि दुक्कड़ तस्मिच्छामि दुक्कड़। मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और अपने सभी तपस्वी भाई बहनों का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी के आत्म बल की बदौलत जिन शासन की गरिमा बढ़ी है, बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी, आप सभी में आत्म बल बढ़ता रहे, बना रहे, ये मंगल कामना करता हूं। अंतगढ़ सूत्र में प्रवेश करें उससे पहले मंगल भावना भानी है। अपने लिए नहीं, सभी के लिए, और सभी में आप भी आ जाओगे। बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा चुन चुन कांटे नफरत के प्यारे अमन के फूल खिला बरसा सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी मन से कोई है दुखी हे प्रभु जी दया करो सारा जहान हो सुखी सबके दुखों की
तू है दवा आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा झोलिया सुखों से तुम सबकी दाता भर ही दो हे प्रभु जी तुम हमें सबर और शुक्र भी दो हर पल मांगे यही दुआ आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बर वैर कलेश को मिटा दाता सकल संसार से नाम का सिमरण करें मिलकर सारे प्यार से मानव से मानव होना जुदा भाई से भाई होना जुदा आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा चुन चुन काटे नफरत के प्यारे अमन के फूल खिला बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। बोलिए अंतिम केवली आर्य जम्बू स्वामी भगवान की। अंतगढ़ सूत्र हमारे शासन की अनमोल निधि, आत्म जिज्ञासुओं के लिए अनमोल खजाना, धर्मात्माओं के लिए अनमोल अमृत औषधि, अध्यात्म की साधना करने वालों के लिए सुंदर मार्गदर्शक, ग्यारह अंगों में से 8वां अंग श्री अंतगढ़ सूत्र। कल आपने अर्जुन अनगार का सुंदर वर्णन सुना। आज क्या वर्णन आएगा उसको सुनने से पहले मूल पाठ में डुबकी लगाते हैं। उस पाठ में जिस पाठ को स्वयं अरिहंत परमात्माओं ने बोला है और गणधरों ने पिरोया है शब्दों में, क्योंकि तीर्थंकर भगवान
अर्थागम के प्रणेता होते हैं। वो केवल अर्थ बोलते हैं और उस अर्थ को सूत्र में, शब्दों में बांधकर, थोड़ा संक्षिप्त रूप देकर, शब्द थोड़े अर्थ विशाल, तो विशाल अर्थ के उद्बोधक होते हैं तीर्थंकर परमात्मा। और उस विशाल अर्थ को थोड़े से शब्दों में बांधना, ये कार्य कुशलता होती है हमारे गणधरों की। तो सूत्रागम के जो प्रणेता होते हैं वो होते हैं गणधर, और अर्थागम के जो प्रणेता होते हैं वो होते हैं तीर्थंकर भगवान। वो अर्थागम की प्ररूपणा करते हैं। सूत्रागम यानी शब्दों में बांधना, पिरोना, ये सब काम है किनका? गणधरों का। और गणधर भी स्वयं भगवान महावीर स्वामी के द्वारा दीक्षित हैं ये, जिसमें आर्य सुधर्मा स्वामी अपने जिज्ञासु जंबू स्वामी शिष्य की जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं। लीजिए, कल छठे वर्ग का 3 अध्ययन पूरा हुआ और आज से, अब से चौथे अध्ययन से लेकर 16 तक और फिर 7वें वर्ग के 13 अध्ययन भी हैं। उनका मूल पाठ का हम उच्चारण करेंगे, पढ़ने वाले पठन करेंगे। जिनके पास आगम नहीं है वो आंख बंद करके शब्दों को महसूस करेंगे, अपने सौभाग्य की सराहना करेंगे कि मेरे कानों में जिन वाणी के मूल वाणी कानों में बरस रही है, जिन वाणी के पानी से मेरा मन का आंगन महक रहा है, उसकी शुष्कता, उसका रूखापन दूर हो रहा है। गीलापन, अकड़न, जकड़न सब दूर हो रही है। क्यों? क्योंकि जिन वाणी का अमृत मेरे कानों के जरिए मेरी मनोभूमि तक बरस रहा है। ये मन में शुभ संकल्प संजोएं और ध्यान पूर्वक जो पठन कर सकते हैं पठन करें, नहीं तो श्रवण करें। मूल पाठ का अमृत पिया आपने कानों के द्वारा। जिनके हाथों में आगम है उन्होंने अपनी आंखों से आगम के अक्षरों के दर्शन किए। बड़ी भाग्यवान होती हैं वो निगाहें जिनकी निगाहें आगमों को देखती हैं। अपनी इन निगाहों से आगम के मूल पाठ को पढ़ती हैं। पढ़ते हुए, सुनते हुए आगम के आनंद का अनुभव करती हैं। वो दिव्य आत्माएं हैं। उन दिव्य आत्माओं में आप सभी हो। आपकी इस उपस्थिति को दिल की गहराई से अभिनंदित कर रहा हूं, अनुमोदित कर रहा हूं। आपने आकर के समय जाया नहीं किया, बल्कि आपने शासन की प्रभावना में अपना जो समय इन्वेस्ट किया है,
अपना टाइम जो इन्वेस्ट किया है, समय का जो योगदान दिया है, यह योगदान महादान है। यह महादान आपके जीवन के कल्याण में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं काम अवश्य आएगा। ये विश्वास रखना। बुरे कार्यों में समय लगाने पर भी वो बुरा काम कभी ना कभी आपके लिए बुरा प्रभाव लेकर के आता है, लेकिन अच्छे कार्यों में, धर्म के कार्यों में, धर्म की साधना में, धर्म की आराधना में, श्रुत आराधना में, प्रभु की साधना में जो जो भी समय आपने बिताया है, और अगर दिल से आनंद आया है, रोम रोम में आनंद अगर समाया है, तो इस आनंद की अनुभूति करते करते आप अनंत पुण्य की उपार्जना कर सकते हो। और ये अनंत पुण्य कहीं ना कहीं आपके लिए शक्ति बनकर के प्रदर्शित होगा। पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं आप लोगों को, मैं प्रवचन प्रारंभ करूं अंतगढ़ सूत्र के ऊपर। दो चीजें हैं, एक है पुण्य, पुण्य, एक है प्रेम। अगर मैं पूछ लूं तुमसे कि पुण्य में और प्रेम में क्या अंतर है, पुण्य से हमें क्या मिलता है, प्रेम से हम क्या प्राप्त करते हैं, किसी के पास कोई जवाब? पुण्य हमें क्या देता है? नहीं। पुण्य हमें शक्ति देता है, पावर। ये जितनी भी आपके पास, चाहे निरोग शरीर है, चाहे पद है आपके पास, चाहे पदवियां हैं आपके पास, चाहे मन चाहे दौलत है आपके पास, अपना मकान, अपनी दुकान, अपना स्टेटस, अपनी पहचान, जो भी कुछ आपके पास है, ये कहीं ना कहीं किसके प्रभाव से? पुण्य के प्रभाव से। पुण्य हमें शक्ति देता है और प्रेम हमें सहन शक्ति देता है। देखो क्या गजब है, नहीं समझे? प्रेम हमें सहन शक्ति देता है, पुण्य केवल शक्ति देता है, बस। उस शक्ति का आप गलत इस्तेमाल भी कर सकते हो। पुण्य से आप पाप की उपार्जना भी कर सकते हो। पुण्य एक पावर है, कि ऊर्जा है, एक स्ट्रेंथ है। वो आप पुण्य के द्वारा पाप की भी कमाई कर सकते हो, पाप भी कमा सकते हो, लेकिन प्रेम से आप पाप कभी भी कमा नहीं सकते। प्रेम से तो केवल सहन शक्ति। बताओ, शक्ति बड़ी या सहन शक्ति बड़ी है? सहन शक्ति। सहन शक्ति के बलबूते पर हम कर्मों की निर्जरा करते हैं, बस। अनियोग द्वार सूत्र में यह स्पष्टतः संकेत दिया है प्रभु ने कि कर्मों की निर्जरा वही कर सकता है जो सहन कर सकता है। बिना सहन किए हम कभी भी कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकते। प्रेम में वो पावर है जो हमें सहन शक्ति देता है, और ये सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर है। घर का संतुलन इसलिए बिगड़ रहा है कि अब सहन शक्ति, बोलो, कम होने लगी। हमारी समाज इसलिए टूट रही है कि अब सहन शक्ति कम होने लगी है। और सहन शक्ति कम क्यों हो रही है? क्योंकि प्रेम घट रहा है। प्रेम घट रहा है। जब जब प्रेम घटेगा तो सहन शक्ति भी घटेगी। जो जो प्रेम बढ़ेगा क्यों तो सहन शक्ति भी बढ़ेगी। तो कोशिश कीजिए आप सहन शक्ति में प्रवेश करें। हम उससे पहले
मिच्छामि दुक्कडम के बाद, और बताऊं आपको, मिच्छामि दुक्कडम वही बोल सकता है जिसमें प्रेम हो। हाँ, क्षमा कौन कर सकता है जिसमें प्रेम हो। माफ वही कर सकता है जिसमें प्रेम हो। माफी भी वही मांग सकता है जिसमें प्रेम हो। चाहे क्षमा याचना हो, चाहे क्षमा पना हो, दोनों ही बात। क्षमा याचना और क्षमा पना दोनों में क्या अंतर है? क्षमा मांगना और क्षमा देना। क्षमा देने को क्षमा पना कहते हैं, क्षमा मांगने को हम क्षमा याचना। क्षमा की क्या करना? याचना करना, मांग करना। क्षमा मांगना, माफी मांगना। माफी मांगना और माफ करना, ये दोनों कब हो सकते हैं? पुण्य के बलबूते पर या प्रेम के बलबूते पर? प्रेम के बलबूते पर। इसलिए कहता हूं, राजनीति में अगर सफल होना है तो पुण्य चाहिए। व्यापार के क्षेत्र में अगर सफल होना है तो भी आपको पुण्य चाहिए। किसी कार्य में भी सफल होना है तो पुण्य चाहिए। लेकिन अंतर यात्रा में, अध्यात्म की यात्रा में अगर धर्म में सफल होना है तो आपको हर हालत में प्रेम चाहिए। क्योंकि प्रेम के बिना आप कभी भी धर्म क्षेत्र में प्रवेश कर ही नहीं सकते। प्रेम के बिना हम कभी कोई पर्व मना ही नहीं सकते, और वो भी पर्युषण महापर्व, वो भी पर्वाधिराज पर्युषणों को मनाने के लिए पुण्य की कम, प्रेम की ज्यादा जरूरत पड़ती है। प्रेम चाहिए, और प्रेम तो झोपड़ी वाले में भी हो सकता है। हाँ, प्रेम तो झोपड़ी वाले में भी हो सकता है। प्रेम तो किसी गरीब में भी हो सकता है। प्रेम के लिए कोई ऊंचा होना जरूरी नहीं है, कोई बड़ा महाराज, कोई राजा धीराज होना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, एक साधु को भी, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको भी हम एक शब्द बोलते हैं, छह काया के पालन हार। छह काया के पालन हार, यानी छह काया से प्रेम करने वाला है। ये संत की पहचान है। हम कितना प्रेम कर रहे हैं ये तो मारो दिल जाने। पर लेकिन साधु होना एक बहुत बड़ी घटना है, और यह घटना प्रेम पर ही घटित होती है। हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। वो गीत गाऊं या नहीं? समय तो हो रहा है, गा लूं? हाँ, चार्ज हो लिए। वो गीत बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि पर्वाधिराज पर्युषणों की क्रीम है इसके अंदर, सारांश दे दिया। आप थोड़ी देर हो जाएगी तो मुझे माफ करियो, और विशेषकर कॉन्फ्रेंस वालों को मांग रहा हूं, क्योंकि ये बड़े लोग होते हैं। तो थोड़े आप लोगों को आज प्रवचन का तो आनंद लेना ही लेना है, लेकिन अध्यात्म के रंग में रंगने के लिए प्रेम को समझना है। ये जितनी भी साधना है जैनत्व की, ये प्रेम पर टिकी हुई है। बिना प्रेम के कोई प्रेमी नहीं बनता, और बिना प्रेमी के कोई परमात्मा नहीं बनता। प्रेम से ही प्रेमी बनता है, और प्रेम जब और उत्कृष्टता में पहुंचता है, महाप्रेम में उतरता है, मैत्री भाव में उतरता है, तो महावीर बनता है। पुण्य के बलबूते पर सिकंदर बनता है, और प्रेम के बलबूते पर कोई महावीर बनता है। प्रेम हमें महावीर बनाता है, और पुण्य हमें, जिसको बोलते हैं ना मुकद्दर का सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर वो बनता है जिसका मुकद्दर अपने हाथ में है। जिसका पुण्य साथ है वो मुकद्दर का सिकंदर बनता है। लेकिन जब प्रेम साथ में होता है तो एक छोटा सा इंसान भी महावीर बन जाता है। महावीर। तो निर्णय तुम करना, सिकंदर बनना चाहते हो या महावीर बनना चाहते हो? क्योंकि महाराज फिलहाल तो हम सिकंदर बनना चाहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े साधु भी सिकंदरों की ही पूजा करते हैं। देखिए बताऊं आपको, एक होता है सिकंदर, एक होता है शकेंद्र। शकेंद्र समझ रहे हो आप? वो एक इंद्र है जो भगवान की पूजा करता है, समोसरण की
रचनाओं में अपना सहयोगी बनता सकेंद्र। तो सकेंद्र का पद अगर पाना है तो भैया प्रेम आपको बढ़ाना पड़ेगा। प्रेम और बढ़ा तो सकेंद्र से ऊपर उठोगे। सकेंद्र जिनकी पूजा करता है जय जिनेंद्र, वो जिनेंद्र बनता है। क्योंकि जब प्रेम चरम सीमा पर पहुंचता है फिर वो सकेंद्र नहीं बल्कि क्या बनता है, जिनेंद्र बनता है, जिनेंद्र देव बनता है। और जो जिनेंद्र देव बनता है वो इन चारों गतियों से ऊपर चला जाता है। कहां? मुक्ति के अंदर चला जाता है। जिनेंद्र ही सिद्ध परमात्मा बनते हैं। आत्मा को दे बल, पूरा बल लगा दो। आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। मन से लाभ उठाओ, प्रभु वाणी ध्यान से, प्रभु वाणी ध्यान से, हो लगाव ज्ञान से, हो लगाव, मोह को मिटाओ जी, लाभ उठाओ जी। मोह को लाभ उठाओ जी। आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल। उसने क्या पर्युषण मनाया जिसका मन निर्मल नहीं हुआ? उसने क्या पर्युषणों की साधना की जिसका दिल साफ नहीं हुआ? दिल की सफाई, मन की सफाई, यही है पर्युषण की असली कमाई। असली कमाई वही करता है जो दिल की सफाई करता है। और दिल साफ कब होता है? जब दिल में प्रेम का संचार होता है। क्योंकि प्रेम में कभी भी मन मैला नहीं होता। मन मैला कभी नहीं होता। प्रेम में मन मैला तब होता है जब मन का चाहा नहीं होता। और मन की चाहत तब होती है जब हम महत्वाकांक्षा में उलझ जाते हैं। जब हम महत्वाकांक्षा यानी अपनी इच्छा को सबसे ऊपर मानते हैं, वो महत्वाकांक्षी बनता है। और ऐसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति कभी भी पर्युषणों की प्रभावना और पर्युषणों की साधना, पर्युषणों की आराधना नहीं कर सकता है। पर्युषणों की आराधना केवल प्रेमी कर सकता है। और प्रेमी झुकना जानता है, प्रेमी कभी अकड़ना नहीं जानता। प्रेमी वो होता है जो बड़े होते हुए भी छोटों से माफी मांग लेता है, वो प्रेमी होता है। प्रेम हमें छोटा तो बनाता है लेकिन छोटे से फिर बड़ा बनाता है। ये तो आप भी कहते हो ना कि झुकने से कोई छोटा नहीं होता है, झुकने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो आप जब ये बोलते हो तो फिर तुम बीच में अकड़ क्यों जाते हो? तो है ना भाई, बात सुन, बात है सिद्धांत की। और ये मैं बतला देता हूं, जिनमें प्रेम होता है वो सिद्धांतों के चक्रों में नहीं पड़ता। क्योंकि भगवान महावीर के पास 3 शब्द बोलूं आपको। एक होती है परीक्षा, परीक्षा, एक होती है प्रतीक्षा, एक होती है तितिक्षा। तितिक्षा, अगर आपने परीक्षा दी है तो भैया जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक प्रतीक्षा तो है ना, इंतजार तो, वेट तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये परीक्षा है। प्रतीक्षा, देखिए संवत्सरी मनाने के लिए कितनी दिन की प्रतीक्षा करवाई आपको। जब से त्योहार शुरू हुए तो 7 दिन की प्रतीक्षा, और जब से चतुर्मास प्रारंभ हुआ 49 डे की प्रतीक्षा। प्रतीक्षा अब कितनी करोगे भाई? और प्रतीक्षा संपूर्ण तब होती है जब आती है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब क्या है? तितिक्षा का मतलब है
सहन करना। क्या करना? सहन करना। और कौन सा सहन करना? किसी से बदला लेने की ताकत होने के बावजूद भी फिर भी सहन करना। आपके पास पूरी ताकत है दूसरे को सबक सिखाने की, सबक सिखाने की पूरी ताकत होने के बाद भी किसी को माफ कर देना, इसको कहते हैं तितिक्षा। भगवान महावीर के पास अनंत बल था, लेकिन फिर भी एक मामूली ग्वाला कानों में कीले ठोक रहा है तो भी कुछ भी नहीं कह रहे। और देखिए, दो पात्र और आते हैं, गौतम जी और गोशालक। गोशालक गोशालक भगवान महावीर के पास गौतम से भी पहले आए। ये तीन चीज ध्यान रखना आप। एक होता है संपर्क, संपर्क। एक होता है सहवास, एक होता है सानिध्य, एक होता है संबंध। अब क्या फर्क देखा आपने इन चार शब्दों में? संपर्क, जैसे आप मेरे संपर्क में, मैं आपके संपर्क में हूं, बस ये है भाई। आपको मोटे मोटे तौर पे मैं भी जानता हूं, आप भी मुझे जानते हो। दूसरों के माध्यम से किसी से सुना है तो भी आप जानते हो। और ये चित्र लगे हुए रहते, फोटो फाटू लगे रहते हैं, फोटो को हाँ भाई ये रमणीक मुनि का चित्र है, बस संपर्क जानते हो। किसी ना किसी माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से आप मेरे से परिचित हो, ये संपर्क है आपका। एक है सहवास, यानी साथ रहना, साथ रहना, शरीर से साथ रहना, एक एक घंटे के लिए साथ रहना, दो दो घंटे के लिए साथ रहना, यह सहवास है। एक होता है सानिध्य, बहुत देर तक साथ रहना, महीनों तक साथ रहना, वर्षों तक साथ रहना, उनके सानिध्य में रहना, उनकी सन्निधि में रहना। श्रावक के साथ हमारा सहवास है, शिष्यों के साथ हमारा सानिध्य है। शिष्य हमारे सानिध्य में रहते हैं, हमारे निकटतम रहते हैं, हमारी जैसी क्रिया के साथ जीते हैं। जो हम चाहते हैं वो खाते हैं, पीते हैं, करते हैं, सेवा करते हैं, ये हमारे सानिध्य में रहते हैं। आप हमारे इस वक्त सहवास में हो, हमारे पास हो, सहवास में हो, आप हमें जानते हो, आप हमारे संपर्क में हो। जानना संपर्क है, पास रहना सहवास है, बिल्कुल निकटतम रहना सानिध्य है। लेकिन आपको बतला देता हूं, इससे भी बड़ा कोई संबंध है, वो है संबंध। नहीं, वैसे तो घर के अंदर बाप के साथ बेटा भी रहता है, सास के साथ, बोलो ना, हाय, सास के साथ बहू भी रहती है, बहू के साथ सास भी रहती है, सानिध्य है वो। लेकिन संबंध, आहा, समान रूप से बंध जाना। हाँ, देखिए बात ऐसी है, एक मिनट इसलिए रुकाया कि अभी आपने कोरेगांव पार्क से बम भाई रिक्शा से यहाँ पर आए थे और उनको छोड़ के रिक्शा वाले चले गए। काफ़ी देर के बाद उनके ख्याल में आया इसमें एक 20,000 का मोबाइल और 10,000 कैश है, उन्होंने ईमानदारी से लाके दिया है। तानाजी खेड़कर रिक्शा वाला, उनका तानाजी खेड़ेकर, तानाजी खेड़ेकर, आइए। अध्यक्ष जी उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको जाना है तुरंत, इसलिए आप सभी का समय लिया। आइए, इधर आइए मेरे पास, इधर आ जाओ। 10,000 की कैश थी और 20,000 का मोबाइल था। 20,000 का मोबाइल और 10,000 का कैश। चाहते तो ये इनकी प्रामाणिकता है। वाह मेरे जवान। हाँ, बहुत मुश्किल है, नहीं तो कई जैन तो ऐसे नहीं। चलो अब ज्यादा नहीं बोलना। हर्ष 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 हर्ष, और हमारी ओर से खूब आशीर्वाद।
दिल से आशीर्वाद, आपकी प्रामाणिकता सभी के लिए सबक बने। इसको कहते हैं अध्यात्म से प्रेम, ईमानदारी से प्रेम। स्वार्थी होता, दिल की सुनता, उनका चल कोई छोड़ गया मेरे लिए तो छोड़ गया, वेरी गुड। अब वापिस आ जाऊं, संबंध। देखिए, कोई मुझको जानता है ये मेरा पुण्य है, मैं किसी को जानता हूं ये आपका पुण्य है। कोई मेरे पास आता है, ये आपका भी पुण्य है, मेरा भी पुण्य हो सकता है। मेरे सानिध्य में मेरा शिष्य बनकर के रहता है, यह भी मेरा पुण्य और उसका भी पुण्य हो सकता है। लेकिन बात है संबंध की। संबंध वही मजबूत होते हैं जहां आपस में प्रेम होता है। प्रेम के बिना कभी संबंध मजबूत नहीं होता। पास में रहने वाला भी दूर हो सकता है अगर प्रेम ना हो, और दूर रहने वाला भी हमारे निकटतम रह सकता है अगर प्रेम हो। तो प्रेम संबंध को मजबूत बनाता है। यही संबंध है जो पिता पुत्र को बनाता है, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को बनाता है, गुरु और शिष्य को बनाता है, गुरानी शिष्या को, शिष्या गुरानी को बनाता है। लेकिन संबंध में मार्मिकता, गहराई तब आती है जब उसके अंदर प्रामाणिकता हो। जब ये चीज हो, मेरी भलाई के लिए मेरा गुरु अगर मुझे कुछ बुरे शब्द भी बोल दे, अगर मुझे समझाने के लिए दंडित भी करे, तो भी गुरु के लिए कभी बुरे भाव ना आए। यह है प्रेम की ताकत, और यह ताकत प्रेम से ही आ सकती है, संबंध संपर्क से, सानिध्य से नहीं आती है। तो सानिध्य तभी बलवान बनता है जब प्रेम मजबूत बनता है। प्रेम मजबूत होगा तो संबंध भी। तो इसलिए आज की दुनिया में, पहले की दुनिया में इतना ही फर्क है। अब साथ रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, लेकिन दिल में नहीं रहते। दिल में तब तक नहीं, जब तक नहीं रहोगे संबंध नहीं बनेगा। आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ। अंतगढ़ सूत्र के चौथे अध्ययन से वर्णन कर रहा हूं, सुनिए गौर से। चौथा अध्ययन की जिज्ञासा हुई जम्बू स्वामी को, फरमाया सुधर्मा स्वामी ने कि भगवान महावीर स्वामी की मौजूदगी में राजगृह नगरी, राजा श्रेणिक, चेलना रानी और उस नगरी में एक और गाथापति जिसका नाम है काश्यप गाथापति, उन्होंने भी भगवान की वाणी सुनी, संसार को छोड़ने का और परमात्मा से अपना आत्मा का संबंध जोड़ने का, है ना। ये संबंध जोड़ा है। सब कुछ सुख सुविधाओं को छोड़कर त्याग के रास्ते पर चलना, महावीर को अपना देव, अरिहंत, अपना परमात्मा, अपना सदगुरु, अपना परम गुरु मानना और दीक्षा धारण करना, और 16 वर्ष तक संयम की पालना करना, और आखिरी विविध प्रकार की गुण रतन आदि तपस्याएं करना, और बाद में विपुलगिरी पर्वत पर जाकर के 1 महीने का संथारा करके अपनी आत्मा को अजर अमर करना। 5वां अध्ययन क्षेमक नामक गाथापति का। क्षेमक ये काकंदी नगरी के रहने वाले हैं। इन्होंने भी 16 वर्ष का संयम पर्याय पाला। भगवान महावीर के सानिध्य में दीक्षित होकर के 16 वर्ष तक चरित्र की पालना की, और अंतिम में विपुलगिरी पर्वत पर 1 महीने का संथारा करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। 6वां अध्ययन धृतिधर। धृतिधर ये साकेत नगरी के गाथापति हैं। इन्होंने भगवान के चरणों में दीक्षा ली, 12 वर्षों तक संयम की पालना की और विपुलगिरी पर्वत से सिद्ध हुए। 7वां अध्ययन है कैलाश। कैलाश गाथापति का। ये साकेत नगरी के निवासी हैं। इन्होंने भी 12 वर्ष का संयम पाला। हरिचंदन साकेत नगरी, 12 वर्ष का संयम, विपुलगिरी से सिद्ध। वारत ये
राजगृह नगरी 12 वर्ष का संयम पाला और विपुलगिरी पर्वत से सिद्ध हुए। सुदर्शन वाणिज्य ग्राम यानी एक गांव है। गांव तो यहां पे भी लगता है वडगांव, पर ये वाणिज्य गांव या वाणिज्य ग्राम के रहने वाले थे। 5 वर्ष तक इन्होंने संयम की पालना करी और 5 वर्ष में अपनी आत्मा को भावित किया और विपुलगिरी से सिद्ध हुए। पूर्णभद्र इनका भी गांव वाणिज्य ग्राम, 5 वर्ष का संयम और विपुलगिरी पर्वत से सिद्ध हुए। और सुमनभद्र श्रावस्ती नगरी के रहने वाले थे और इन्होंने कई वर्षों तक चरित्र का पालन किया और अंत में विपुलगिरी पर्वत पर अंतिम श्वासोश्वास में अपनी आत्मा को मुक्ति में ले गए। सुप्रतिष्ठ गाथापति ये भी श्रावस्ती नगरी के रहने वाले हैं। इन्होंने 27 वर्ष 27 साल तक चरित्र की पालना की, यानी साधु पर्याय में रहे, शर्मन पर्याय में रहे और अंत में विपुलगिरी पर्वत पर अंतिम श्वासोश्वास के साथ मुक्ति के अंदर गए। 14वां अध्ययन मेघ नामक गाथापति का है। ये राजगृह नगरी के रहने वाले हैं और कई वर्षों तक इन्होंने चरित्र की पालना की और अंतिम समय में विपुलगिरी पर्वत से मुक्ति के अंदर चले गए। इन सभी का वर्णन एज इट इज किसकी तरह? मकाई नामक गाथापति की तरह है। जो मकाई नामक गाथापति ने किया, सेम सिचुएशन, वही तपस्या, उसी तरह से त्याग, उसी तरह से परिवार को छोड़ना, बड़े लड़के को सौंपना, ये सब वही काम जो मकाई नामक गाथापति ने किया वो इन सभी ने किया। अब 15वां अध्ययन जो आज विशेष रूप से आ रहा है, अति मुक्त अनगार का, जिनको हम एवंता कुमार भी कहते हैं, अतिमुक्त अनगार भी कहते हैं, क्योंकि 2 अतिमुक्त अनगार हैं। एक भगवान अरिष्टनेमी के समय भी हुए और ये भगवान महावीर के समय में हुए। फर्क इतना बनता है, इनको हम प्यार से एवंता कुमार कहते हैं, बस एवंता कुमार कहते हैं इनको। अब इनके जीवन की कहानी सुन लीजिए। एवंता कुमार, पहले माता पिता का परिचय और जिस नगरी में जन्म लिया उस नगर का परिचय। भगवान महावीर स्वामी जिस समय इस धरती पर विचरण कर रहे थे, उस वक्त इसी भारतवर्ष के अंदर एक पोलासपुर नाम का एक नगर था, जहां पर एक विजय नाम के राजा राज्य किया करते थे। विजय नाम के राजा, उनकी महारानी का नाम था श्रीदेवी। श्रीदेवी महारानी और विजय नाम के राजा, इनके एक ही पुत्र था जिसका नाम था एवंता कुमार। एवंता कुमार जन्म हुआ, थोड़े पलने लगे और पलने से बाहर आए। एक होता है पालना, पालने से बाहर आए, यानी अब अपने पांव पर चलने लगे। धीरे धीरे उम्र उनकी 8 और 9 साल की हो गई और संयोग ऐसा हुआ, उस वक्त भगवान महावीर अपने प्रधान शिष्य गौतम स्वामी के साथ विचरण करते करते पोलासपुर नगर के बाहर श्रीवन नाम के उद्यान में विराजमान हुए। 14,000 संतों का मालिक गौतम स्वामी स्वयं गोचरी के लिए, भिक्षा के लिए अपने भगवान की आज्ञा लेकर पोलासपुर नगर की ओर प्रस्थान किया। आप कह सकते हो कि जिसके 14,000 शिष्य हों, जो गणधर हैं, गणधर का मतलब गण का मालिक है, और शिष्यों की जितनी भी जिम्मेवारी है वो गणधर के ऊपर होती है, तीर्थंकर के ऊपर नहीं होती। तीर्थंकर किसी भी जिम्मेवारी को अपने ऊपर नहीं लेते क्योंकि वो निष्पक्ष होते हैं। वो केवल प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शक होते हैं और कुछ नहीं, और कोई दखलंदाजी नहीं। कहीं पर भी कोई बीच में घुसना, दखलंदाजी नो, क्योंकि ये दखलंदाजी करना ये वीतराग का धर्म नहीं है।
ये टोका टाकी करना, रोका राकी करना, ये वीतराग का धर्म नहीं है। वीतराग जो अरिहंत होता है वो केवल उपदेश देता है, संदेश देता है, कभी भी आदेश नहीं देता। तीर्थंकर कभी आदेश नहीं देता। आदेश होते हैं गणधरों के, जो गण का मालिक है, इसलिए उनको गणधर कहा है। और केवली होने के बाद गणधर केवली बन जाता, फिर गण की व्यवस्था वो खुद नहीं संभालते। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, उसी समय मध्याह्न रात्रि के अंदर दिन निकलते निकलते गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। तो केवल ज्ञान होने के बाद आपने गौर किया कि गौतम स्वामी तो रहे, लेकिन आचार्य के पाठ के ऊपर वो नहीं बैठे। प्रथम आचार्य कौन बने? आर्य सुधर्मा स्वामी, गणधर सुधर्मा, क्योंकि अब गौतम स्वामी केवली बन गए हैं, वो गद्दी के ऊपर नहीं बैठ सकते थे। तो आचार्य कौन बने? हमारा प्रथम आचार्य जो था वो है गणधर सुधर्मा स्वामी। तो आप कह सकते हो गौतम की मौजूदगी में, गौतम स्वामी की मौजूदगी में सुधर्मा स्वामी को आचार्य क्यों बनाया? उसका जवाब यह है, क्योंकि गण की व्यवस्था देखने के लिए किसी को टोकना भी पड़ता है, किसी को रोकना भी पड़ता है, किसी को समझाना भी पड़ता है, और समय को माहौल देखना भी पड़ता है। तो अब इसी का जवाब यहां दे रहा हूं कि 14,000 संतों का मालिक होते हुए गौतम स्वामी गोचरी के लिए क्यों निकले? इसका जवाब है किसी के पास? इसका एक ही जवाब है कि जब भगवान महावीर किसी भी क्षेत्र में पहली बार जाते थे, रिपीट, पहली बार जहां जाते थे, वहां गौतम स्वामी खुद आहार पानी को जाया करते थे। क्यों जाते थे? गौतम स्वामी इसलिए जाते थे कि एक बार वो नगर देख लेते थे कि यहां के लोगों की कैसी भावना है, कहां से कितना लेना है, कहां से नहीं लेना है, कहां से छोड़ना है, कहां से कितना लेना है। यह विवेक अगर किसी के पास है तो वो गौतम स्वामी के पास था। मेरे संत, क्योंकि फिर भी वो 4 ज्ञान के धारी हैं, 14 पूर्वों के ज्ञाता हैं, इतना तो विवेक है उनके पास, क्योंकि गोचरी करना भी एक विवेक का काम है। वो भावना देखनी पड़ती है। तो जब पहली बार भगवान जहां विचरण करते हुए जाते थे तो गौतम स्वामी आहार अपनी ओर से जाते थे, व्यवस्था देखते थे, भाई कैसा क्षेत्र है और क्षेत्रवासियों की कैसी भावना है, कैसी भावना है, भावना देखा करते थे। वो भावना बहुत बड़ी चीज है। अरिहंतों की साधना होती है और संतों की भावना होती है। साधना के अंदर, साधना एक अलग चीज है और भावना एक अलग चीज है। आत्मा की साधना होती है, लेकिन संतों को यह कहा कि भावनाओं के ऊपर ध्यान रखें आप। भावना बड़ी प्रबल होती है, भावना प्रेम से जुड़ी हुई है, क्योंकि साधना में हम किसी को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन भावना में हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भावना का बड़ा महत्व है धर्म के क्षेत्र में। और आपने देखा होगा संतों की साधना होती है, श्रावकों की वेरी गुड। 4 चीजें हैं ना, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप। ये संतों के लिए बताया है। दान, शील, तप और भावना, ये किसके लिए? श्रावकों के लिए। दान, शील, तप, भावना, ये श्रावकों के लिए बतलाया गया है। वहां दान श्रावक दे सकता है, शील की पालना भी आप कर सकते हो, दान, शील, तप, तपा सकते हो अपने आप को, जांच सकते हो अपने आप को। और भावना, भावना भाने का भाव आपके पास है, और इसी भावना के आधार पर कहीं कहीं आप लोगों को हमसे भी ज्यादा बड़ा दर्जा दिया गया है, क्योंकि आपको हमारा, बोलो, मां बाप का है। मां बाप, मां बाप का व्यवहार, जैसे आप व्यवहार अपने बच्चों के साथ करते हो ना, ऐसा व्यवहार आप अपने संतों के साथ किया करो। लेकिन बहुत फर्क कर जाते हो आप।
अपने बच्चे की कमी को आप छुपा जाते हो, और संतों की कोई कमी नजर आ जावे तो फोन के ऊपर बताने लग जाते हो, अरे मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। ये देखो, जांचो जरा अपने आप को। आप अपने बच्चों की कमियां छुपा जाते हो, कहीं मेरे बच्चे की बदनामी ना हो जाए, और आप कभी कभी अपने संतों की बुराई कर जाते हो। तब उस वक्त सोचा करो, भगवान ने हमको क्या बनाया है? मां बाप का दर्जा दिया है। इतनी उच्च भावना कि मैं कोई ऐसी बात ना कहूं जिसकी वजह से किसी की भावना खराब हो जाए। वेरी गुड। तो गौतम स्वामी आहार को निकले और सभी घरों में घूमते घूमते, और संयोग ऐसा हुआ कि उसी दिन जिस दिन गौतम स्वामी बेले के पारने के लिए आ रहे थे पोलासपुर नगर के अंदर, उसी दिन एवंता कुमार सज धज कर अपनी हम उम्र के बच्चे बालक बालिकाओं के साथ, कुमार कुमारिकाओं के साथ, सेठों के लड़कों के साथ, जो से हम उम्र के दोस्त थे, उनके साथ घूमने के लिए, खेलने के लिए एक इंद्र स्थान पर, क्रीड़ा स्थान पर, खेलने की जगह पर पहुंच गए। और खेल में सब बच्चे मस्त हैं। और उसी वक्त संयोग से गौतम स्वामी उस बाग की से या उद्यान से, क्रीड़ा स्थान से, खेल के मैदान के निकट से गुजर रहे थे। बच्चे खेल में मस्त हैं, लेकिन नजर पड़ गई एवंता कुमार की गौतम स्वामी के ऊपर। वो देखा, भाई ये कौन? हाँ, बतला रहा हूं आपको। तुम मार्केट में अपने अपने कपड़े पहन के निकल जाओ, कोई तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता। हाँ, लेकिन बाजार से अगर हम निकल जाएं तो हमारी तरफ सबका ध्यान जाता है। क्यों? हमारी ड्रेस तुमसे हमको क्या करती है? अलग करती है। हम भीड़ में भी अलग से नजर आते हैं। और इतनी भीड़ भरी हुई है, मुझे नहीं पता कौन किसकी घरवाली है, कौन किसकी मां है, मुझे क्या पता। लेकिन इस भीड़ में अगर हम बीच में भी बैठे हों तो सबको पता चल जाएगा ये हमारे संत हैं, ये हमारे साधु हैं। यानी इस पोशाक की वजह से, मुखवस्त्रिका की वजह से हम बिल्कुल भीड़ से अलग नजर आते हैं। तो भीड़ में जब देखा गौतम स्वामी को जाते हुए, तो एवंता कुमार ने कहा, भाई पहली बार देखा, ये है कौन? कौन है ये? खेल छोड़कर तुरंत उनके पास आ गए और आगे खड़े हो गए। आगे खड़े हो गया एवंता कुमार और कहा गौतम स्वामी को, रुको रुको। राजकुमार है, हक है भाई उसका, राजगद्दी का मालिक है। पहला ही सवाल, आपको हमने पहली बार देखा है, आप कौन हो? आप आम इंसान तो नहीं हो, आम लोग तो नहीं हो, आप हो कौन? ये पहला क्वेश्चन किया है एवंता कुमार ने। किससे? गौतम स्वामी से। इस सवाल को सुनकर गौतम स्वामी ने यह नहीं सोचा मैं 14 पूर्वों का ज्ञाता, 4 ज्ञान का धारी भगवान महावीर स्वामी और 14,000 संतों का मालिक, एक छोटे से बच्चे का जवाब देना कोई जरूरी कोई है? नहीं। यहीं पर पता चलता है कि कौन कितना श्रेष्ठ होता है, कौन कितना ऊंचा होता है। जो छोटे को भी ऊंचा माने वही असली ऊंचा होता है। और यही ऊंचाई दिखाई मेरे गौतम स्वामी ने। एकदम रुक गए। बोलो कौन हो? कहा कि हम निर्ग्रंथ हैं, हम साधु हैं, हम संत हैं। ओ, तो आप साधु हैं? जी जी राजकुमार जी, हम साधु हैं। ये हाथ में क्या पकड़ रखा है? नक जी, हाथ में हमने पात्र पकड़ रखा है। पात्र। इस पात्र में क्या करते हो? इस पात्र में हम भोजन लेते हैं। छोटे छोटे सवालों का जवाब दे रहे हैं गौतम स्वामी। भोजन लेते हैं। ओ, तो भोजन लेते हो आप? तो आप एक घर में नहीं जाते क्या? नहीं, हम कई घरों में जाते हैं, थोड़ा 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 लेते हैं। ओ ठीक। फिर रजोहरण था। ये क्या झाड़ू सी है? इसको देखा, कहा कि ये क्या है? कि भाई ये रजोहरण है। रजोहरण, इसका काम क्या है? इसका काम है ये बहुत कोमल होता है।
तो जहां हम बैठते हैं वहां जगह को साफ करते हैं। किस लिए? ताकि कोई जीव, कीड़ी मकोड़ा, छोटे छोटे जीव ना हो, उनको साफ करके कोई हमारे नीचे आकर ना मरे, उनकी हम रक्षा करते हैं। ओ तेरे की बात, भाई कमाल है। आप छोटे छोटे जीव की भी इतनी चिंता करते हो। हाँ, क्यों? क्योंकि हम साधु हैं। ओ, कई सवाल किए। मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहूं, चलोगे? और सुनो, जो मेरी मां है ना श्री देवी, भोजन ऐसा बनाती है, मैं तो चाटता रह जाता हूं, और आपको भी बहुत मजा आएगा। जबकि संतों को इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उसकी बात बड़े गंभीरता से सुन रहे, बड़े प्यार से सुन रहे हैं कि ठीक है, जहां तुम ले चलोगे हम चलते हैं। हां, और देखिए उस वक्त गौतम स्वामी की उंगली किसने पकड़ी? एवंता कुमार ने। जबकि शास्त्र का यह नियम है कि गृहस्थी कभी साधु की उंगली पकड़कर नहीं चल सकता, साधु भी कभी कभी गृहस्थी के कंधे पर हाथ रखकर नहीं चल सकता, यह नियमावली है। पर लेकिन 14 पूर्वों का ज्ञाता वो ये जानते हैं, ये मेरे उंगली पकड़ रहा है, अगर मैं झटके से छुड़ा दूंगा तो इसका दिल, हाँ, साधु बाल स्वभाव की कितनी चिंता, क्योंकि इस समय अगर इसको जो ठेस पहुंच गई तो ये ठेस कभी भी तोड़ सकती है। और आप इसकी जुड़ी हुई एक बात मिलती है बौद्ध धर्म में कि एक बार भगवान बुद्ध जा रहे थे रास्ते के अंदर 8-10 बच्चे गांव के मिट्टी के खिलौने बना बना करके खेल रहे थे, और 2 दल बने हुए थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिट्टी होती थी, मिट्टी के खिलौने होते थे, मिट्टी के घर होते थे। वहां पर 10 बच्चे एक तरफ, 10 बच्चे एक तरफ, और वहां पर क्या चला रखा था? उन बच्चों ने, एक लड़के वाला था, एक लड़की वाला था। बच्चे देखो, एक लड़का वाला, एक लड़की वाला, दोनों अपने गुड्डे गुड़िया की क्या कर रहे थे? शादी कर रहे थे। और मिठाइयां भी बड़ी गजब की, वो भी किसकी? मिट्टी की। कोई हलवाई कोई बैठा रखा था वहां, मिट्टी की। नाम लिख रखे थे, लड्डू, रसगुल्ला, पनीर मसाला, ये चीजें नाम लिख रखे वहां पर। और पूरी तैयारी, बारात आने को तैयार है। इतने में महात्मा बुद्ध नजर आ गए। लड़के के बाप ने देखा, उधर लड़की के बाप ने देखा, भाई बहुत अच्छा मुहूर्त है, दोनों हमारे बच्चों की शादी के बीच में एक महान आत्मा आ रहे हैं, चलो इनको बुला करके लाते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलाते हैं, और फिर हम उनको आहार बहराते हैं। पहुंच गए, बाबा जी नमस्कार, बड़े अच्छे मुहूर्त पर आए, हमारी गुड्डी का विवाह है। दूसरा बोला मेरे गुड्डे का विवाह है। तो बोले महात्मा बुद्ध, तो क्या करना है? पधारो, आशीर्वाद दो बच्चों को। तो मिट्टी के गुड्डे बना रखे, उनका आशीर्वाद दो। तो कहते महात्मा बुद्ध ने उन गुड्डे गुड्डिया को क्या दिया? आशीर्वाद दिया, तुम्हारी दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। अजी बच्चे खुश, भाई बाबा बहुत अच्छा। जितनी भी मिठाई हैं, एक एक मिठाई सब दो, और वो भी मिट्टी की मिठाई। महात्मा बुद्ध ने इनकार नहीं किया, अपना बर्तन नीचे रख दिया, उसमें मिट्टी की मिठाई डाल रहे हैं, और महात्मा बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं आज ये बच्चे मिट्टी की मिठाई दे रहे हैं, देने के भाव रहे तो कभी ना कभी असली मिठाई भी देंगे। ये भाव हैं, इनके भाव नहीं टूटने चाहिए। तो उस वक्त गौतम स्वामी की उंगली पकड़ी और खींचते हुए ले जा रहे हैं, चलो मेरे घर, और चल पड़े। उंगली पकड़ा दी, चल पड़े। आवाज दी दूर से, देख मां कौन आया। जबकि हमारे यहां आवाज देना मना है, लेकिन उस वक्त, इसलिए कहता हूं कि जैन साधना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार होती है। श्री देवी बाहर आई, बंदन नमस्कार किया, आहार पानी बहराया, और एवंता कुमार को कहा कि आज तुम भगवान को यहां ले आए। और क्या, भगवान होंगे तुम्हारे, हमारे तो दोस्त हैं, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं। क्या गजब की बात करी इन्होंने। और आपको बता देता हूं,
छोटा बच्चा कभी भी अपने आप को बच्चा नहीं समझता, वो तो तुम समझते हो ना बच्चा। बच्चे तुम समझते हो, वो नहीं समझता अपने आप को बच्चा। तुम बार बार कहते हो ये बच्चा है बच्चा है, और ये सुन सुन के बच्चा चिढ़ जाता है, क्योंकि जब देखो हमें बच्चा ही बताते रहते। आहार लिया, बाहर छोड़ने आए, फिर कहा रुको, अब तुम जाओगे कहां? ये तो मैंने पूछा नहीं, तुम जाओगे कहां? कहा कि मैं अपने गुरु के पास जाऊंगा। हैं? यानी आपके गुरु जी भी हैं? बिल्कुल, क्योंकि बिना गुरु के कोई शिष्य होता ही नहीं है। अरे वाह, फिर तो तुम्हारे गुरु जी तो तुम्हारे से भी अच्छे होंगे, क्योंकि उनके तो पूछो ही मत। हैं? बिल्कुल। क्या हम उनके दर्शन कर सकते हैं? क्या हम उनके पास बैठ सकते हैं? क्या हम उनका चरण छू सकते हैं? बिल्कुल, भगवान है वो, लेकिन फिर भी बच्चे के समान साथ में रहते हैं। भगवान महावीर को देखने की उत्कंठा में एवंता कुमार गौतम स्वामी के साथ चल दिया, और जब उन्होंने भगवान को अपना लाया हुआ आहार दिखाया, वो तो चले गए, और एवंता कुमार वहीं बैठ गया और भगवान महावीर को पहली बार अपनी खुली आंखों से देखा। और उनके जो शुभ परमाणु हैं, उन परमाणुओं ने एवंता कुमार को छुआ। उनकी नजरों में जो मिठास है, मैत्री भाव जो है, अनुकंपा भाव है, करुणा भाव है, समभाव है, स्वभाव है, और देखो जी कमाल हो गया। जैसे ही नजरों से नजरें मिली, एवंता कुमार की भगवान महावीर से जब नजर से नजर मिली, वहां का जो सुरम्य वातावरण देखा, ओ बच्चा झूम गया, और उस आनंद में एवंता कुमार अपने मां बाप को भी भूल गया। भगवान ने उपदेश सुनाया उस बच्चे को, उसी की भाषा में उपदेश सुनकर और मस्त हो गया, और देखो बोध जाग गया, बोध हो गया। चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान आपके पास आकर जो मुझे आनंद मिला, जो अनुभूति हुई, उसे मैं बयान नहीं कर सकता। छोटा सा बच्चा बोल रहा है, जिसकी उम्र केवल 8-9 साल की ही है। मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूं। छोटे बच्चे ने कहा, मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूं। महावीर ने कहा, आहा सुहम देवानो पिया, लेकिन हम मां बाप की आज्ञा के बिना किसी को साधु नहीं बनाते। टेंशन मत लो, जबकि भगवान को क्या टेंशन होनी है। टेंशन मत लो, मेरी मां मेरी मानती है। जिस चीज के ऊपर मैं हाथ रख देता हूं, वो चीज मुझे ला करके देती है। मेरी खुशी का ध्यान रखती है मेरी मां, क्योंकि वो मेरी मां है। वेरी गुड, वो मेरी मां है। मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं। चल दिया, गुनगुनाता, नाचता, गाता, कूदता पहुंच गया महल में, और मां से चिपक गया और कहने लगा, मां मुझे एक चीज बहुत पसंद आई। हाँ, बहुत पसंद आई, वो मुझे चाहिए। क्या चाहिए? मुझे भगवान महावीर चाहिए। मैं उनके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूं। ओए होए, इतना सुनते ही श्री देवी ने कहा, ए जी सुनते हो? समझ गए? ए जी सुनते हो? यानी विजय राजा को बोला, अजी सुनते हो? क्या बोल रहा है ये मुन्ना? ये देख क्या बोल रहा है। लंगोट बांधनी नहीं आती, साधु बनेगा। विजय भी आ गया है। राजा विजय आए, क्या बोला तूने? साधु बनूंगा। तुझे पता भी है साधु कौन? जो धर्म को जानता है वही साधु बन सकता है। तू तो अभी अबोध है, बालक है। तो भगवान के चरणों से आया है,
इतना तो समझ आ गया उसको। कहा सुनो जी, आप हमारे कद पर ना जाओ, आप हमारे कद पर ना जाओ, आप हमारी उम्र पर मत जाओ। आपको मालूम है जिसको मैं जानता हूं उसी को मैं नहीं जानता, और जिसको मैं जानता हूं उसी को मैं नहीं जानता, और जिसको मैं जानता हूं, जिसको मैं नहीं जानता उसी को मैं जानता हूं। हैं? दोनों मां बाप के कान खड़े हो, क्या गया तुझको, क्या बोल रहा है? आ गए ना चक्कर। यानी तुम्हारी सोच उतनी भी नहीं है जितनी सोच मेरी है। ये तूने बोला क्या? जिसे मैं जानता हूं उसी को नहीं जानता, जिसे नहीं जानता उसी को मैं जानता हूं। मतलब क्या है कि सुनो, एक शर्त पर बताएंगे हम अपने ही सवाल का जवाब अगर हम दे तो आप हमें साधु बनने की इजाजत दोगे? अरे बाबा पहले बोल तो सही, तूने बोला क्या कि सुनो, जिसे मैं जानता हूं उसी को मैं नहीं जानता। यानी मैं ये जानता हूं कि जिस आदमी का जन्म हुआ है वो एक ना एक दिन मरेगा। जिस आदमी का जन्म हुआ है वो एक ना एक दिन मरेगा, ये मैं जानता हूं। पर यह नहीं जानता कि वो कब मरेगा, कहां मरेगा, कैसे मरेगा, क्यों मरेगा, ये नहीं जानता। पर यह जरूर जानता हूं जिसका जन्म हुआ है वो एक ना एक दिन जरूर मरेगा। मैं ये नहीं जानता कि किस कर्मों की वजह से आदमी नरक में जाता है, देवलोक में जाता है, त्रियंच में जाता है, मनुष्य गति में जाता, मैं ये नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर जानता हूं, जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसी गति में जाना पड़ता है। ओ तेरे की वाह वाह भाई वाह, मान गए। मां बाप की तरफ आंख फाड़ के देखने लगा। देखो मां, तूने एक बार मुझे कहा था कि बेटा जिस पर भी तू हाथ रख देगा वो चीज तुझे, मैं तुम्हें ला करके दूंगी। अब वो वक्त आ गया अपना वचन निभाने का। मुझे महावीर की शरण चाहिए, और उनकी शरण के लिए, उनके सानिध्य के लिए, और उनसे अपना मन वचन तन का संबंध जोड़ने के लिए जैन भागवती दीक्षा चाहिए। बच्चे को हर तरह से समझाया, लेकिन बच्चा उनके झांसे में नहीं आया। आप अपने बच्चों को संभाल के रखना, क्योंकि मैंने एक चीज देखी अपने लोगों में, दूसरे का लड़का, दूसरे की लड़की अगर साधु साध्वी बने, धन्य हो महाराज, धन्य हो इसके मां बाप को, धन्य हो। और तुम्हारा खुद का बने तो अंदर गड़बड़ हो जाती है। चलो छोड़ो। बाप ने एक ही बात कही कि इकलौता बेटा है, एक बार तो तू राजा बन जा, राजा बन के जो तेरे मन में आए वो करना। स्वीकार कर लिया। राज महोत्सव हुआ, राजाभिषेक हुआ, राजा बना। छोटा सा 9 साल का बच्चा राजगद्दी पर बैठा, और राजगद्दी पर बैठते ही पूछा, क्या चाहिए मेरे बेटा? कुछ नहीं, हमको दीक्षा लेनी है, हमको भगवान महावीर चाहिए, हम उनके पास जाना चाहते हैं। तब माँ बाप ने कहा, अब इस बच्चे को बांधा नहीं जा सकता। धूमधाम से दीक्षा हुई, कई वर्षों तक चरित्र की पालना की, अनेक प्रकार की तपस्याएं की, और अंतिम समय में विपुलगिरी पर्वत से वो मुक्ति में गए। और इसी का एक प्रसंग भगवती सूत्र के अंदर आता है, वो भी एक आगम है, वो आपने सुना भी होगा, और कई भ्रांतियां दूर करता है। ये उदाहरण हमारी तुम्हारी चेतना को जागृत कर सकता है, कईयों की खोपड़ी खराब हो उसको भी संभाल सकता है। भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित हो गया है एवंता कुमार। जंगल में रहते हैं, वनों में रहते हैं, उद्यान में रहते हैं, श्री वन में रहते हैं,
उनके साथ और भी साधु हैं, और भी स्थिर मुनिराज हैं। सुबह सुबह निमटने के लिए गए होंगे। एक दिन पहले बारिश हुई होगी, हाथ में पात्री होगी, पानी उसमें भरा होगा। साधु तो अपने धंधे लग गए, समझ गए धंधा जो सुबह सुबह होता है, वो लग गए, निमटने चले गए। अब बच्चे को तो आई नहीं, बच्चे को तो आई नहीं, और बच्चे को आई नहीं तो वो खाली खड़ा क्या करे। सामने क्या देखा, एक नदी बह रही है, पानी बह रहा है, एक तालाब में पानी इकट्ठा हो रखा है। तो उसी समय क्या हुआ कि मिट्टी खोदी और एक छोटी सी पाल बांध दी। और पाल इसलिए बांध दी कि पानी बहुत है, कहीं मेरी पात्री दूर ना चली जावे, उसको रोकने के लिए क्या कर दी, एक बाउंड्री बना दी, एक पाल बांध दी और पात्री पानी में डाल दी और पानी हाथ से हिला दिया। पानी जब हिला तो पात्री हिली, पात्री चली, और पात्री जब चली, ओ हो, छोटे छोटे कदमों पर नाचने लगा, खुश होने लगा। तालियां, जबकि साधु ताली बजाने लगा, नाचने लगा। आ भाई नाव चली मेरी नाव चली, भाई नाव चली मेरी नाव चली। उसको जब नाचते हुए देखा, संतों ने देखा, माथा पीटा। अरे हम पहले कह रहे थे भगवान को, बोला नहीं, वैसे ही बोल रहे होंगे अंदर। तो कहते उस बच्चे को वहीं छोड़कर संत चुपचाप चले गए। जब बहुत देर हो गई तो एवंता कुमार को कहा कि गुरु महाराज जो साथ में थे वो कहां गए, लगता है वो सब चले गए। उधर एक सवाल किया उन्होंने भगवान से, इधर से एवंता कुमार आ रहे हैं, उधर से एक सवाल किया उन स्थिर मुनिराजों ने। और मालूम है सवाल किस ढंग से किया कि भगवान हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिसको आपने 2 दिन पहले दीक्षा दी है, जिसका नाम अतिमुक्त एवंता मुनि है, वो इस जन्म में मुक्ति में भी जाएंगे या नहीं, वो तारनहार है भी या नहीं, क्योंकि वो तो क्रियाओं के आधार पर ही चिंतन कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा, मुनिराजों, उसकी बाल चेष्टा के ऊपर उसकी निंदा नहीं करनी, वो बहुत सरल है और तारण हार है, और इसी जन्म में वो मुक्ति में जाने वाला है। उसके प्रति निंदा के भाव लाकर उसकी असाधना नहीं करनी। जब भगवान ने बोल दिया, स्थिरों ने सुन लिया, जो गुस्सा आया था एवंता मुनि पर, उस गुस्से की आलोचना की और उसके सामने गए, कहा कि हमने आपको बुरा माना, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। इस प्रकार मुक्ति में वो गए। ये प्रसंग है। 16वां अध्ययन बनारस नगरी का है। अलक्ष नाम के राजा हैं, महावन नाम का उद्यान है। भगवान बनारस नगरी में भी गए, वहां पर अलक्ष राजा को प्रतिबोध दिया, दीक्षा ली, उन्होंने भी अपनी आत्मा का कल्याण किया। इसी प्रकार 7वां वर्ग है जिसमें 13 नाम बताए हैं। उन 13 के नाम हैं नंदा, नंदवती, नंदोतरा, नंद श्रेणिका, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमनातिका और भूत दिन्ना, भूत दत्ता। ये 13 की 13 राजा श्रेणी की रानियां हैं। इन 13 ने भगवान के चरणों में उपदेश सुना, वैराग्य धारण किया, विविध प्रकार की तपस्याएं की और अंत में संथारे के साथ मुक्ति के अंदर गई। इस प्रकार आज 6ठे दिन में 7 वर्ग पूरे हुए और कल 8वें वर्ग में क्या वर्णन आएगा ये हम कल सुनेंगे। आपने इतनी देर बैठे इसके लिए धन्यवाद। आपको अगर किसी भी प्रकार से समय को देखते हुए, अपने शरीर की असमर्थता को देखते हुए अगर अरुचि आई हो, मन में ये भाव आए हों अब प्रवचन बंद हो जाए तो अच्छा है, ये भाव आए हों तो उसके लिए बोलो मिच्छामि, मिच्छामि।
क्योंकि जरूरी है, अरुचि नहीं आनी चाहिए।